तो मूवी के शुरू में हम एक वायरस के बारे में जानते हैं जिसका नाम रेड वायरस रखा गया है। वो दुनिया में तेजी से फैल रहा है और लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। जो कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए उसकी एक आंख रेड हो जाती है, इसीलिए इस वायरस का नाम रेड वायरस है। ये वायरस काफी खतरनाक है। जिसमें ये वायरस फैल रहा है उसकी बॉडी काफी अजीब होती जाती है, यानी कि उसमें इंटरनल चेंजेस आने लगते हैं। इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है और पागलों की तरह बिहेव करता है। उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता। अब जिस जगह ये वायरस फैल रहा था वहाँ के लोग काफी पागल होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सराउंडिंग को भी उनसे खतरा था। तो गवर्नमेंट उस जगह को सील कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता करके उस वायरस पे काबू पाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये वायरस खत्म नहीं हुआ था। जिस आदमी को ये वायरस लग जाता वो बहुत ज्यादा क्रूअल और बुरा इंसान बन जाता। वो दूसरे लोगों को मारने लगता। उसका हर वक्त यही दिल चाहता कि वो लोगों को मारे, हर तरफ तबाही मचाए। अब यहाँ से मूवी की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें एक ऐसा आदमी दिखाया जाता है जिस पर वायरस ने पूरा कंट्रोल कर लिया था और उस वायरस ने उस आदमी से एक मर्डर भी करवा दिया। अब उस आदमी का केस कोर्ट तक जाता है। उसके लॉयर का नाम डेरिक होता है। वो सबको यही कहता है कि इस मर्डर में इस आदमी का कोई कसूर नहीं, इसने ये मर्डर जानकर नहीं किया बल्कि वायरस ने इससे करवाया। तो सब उसकी बात मान लेते हैं और उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। डेरिक पहले काफी गरीब था। वो हमेशा से ऐसी जॉब करना चाहता था जिसमें एफर्ट कम और पैसे ज्यादा हो। तो डेरिक ये केस जीतने के बाद काफी खुश होता है और अब उसका लाइफस्टाइल काफी अच्छा था क्योंकि उसकी प्रमोशन जो हो गई थी। अब एक सुबह हमें दिखाया जाता है कि डेरिक अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उससे किसी लोन की बात कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे घर के लिए मुझे लोन चाहिए, लेकिन बैंक कह रहा है कि हम आपको वो लोन नहीं दे सकते क्योंकि हम ये घर बेचने वाले हैं। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? वो काफी परेशान दिख रही होती है और उसका नाम मेलेनी होता है। तो डेरिक मेलेनी से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। जब मेलेनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे लोन दे दे, तो डेरिक सिक्योरिटी को बुलाकर उसे वहाँ से निकलवा देता है और फिर उसके बाद वो पानी पीता है और उस पानी में था रेड वायरस। डेरिक बेचारे को क्या पता था कि उसने मेलेनी को तो ये कहा कि मेरा इस पर कंट्रोल नहीं कि मैं आपको लोन दूं, लेकिन वो अब सच में हर कंट्रोल खोने वाला था। तभी डेरिक को एक और न्यूज मिलती है। उसे बताया जाता है कि कंपनी के कुछ केसेस में खराबी हुई है और डेरिक को इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। डेरिक काफी हैरान होता है और कहता है कि मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो मुझे क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। इनफैक्ट उस कंपनी का बॉस अच्छा आदमी नहीं था और उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी। डेरिक पर जो ब्लेम आया वो उस कंपनी के ओनर की पर्सनल असिस्टेंट नहीं लगाया था। डेरिक को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो फौरन से उस लड़की से मिलने जाता है। उसके छोटे बाल होते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ब्लेम लगाते हुए। तो वो लड़की उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेती क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गलती मानते ही नहीं, बड़ी सफाई से दूसरों पर ब्लेम लगाते रहते हैं। वो असिस्टेंट डेरिक से कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस से ही मिलना होगा, वो तुम्हें बुला रहे हैं, यानी उस कंपनी का ओनर। अब डेरिक और ये असिस्टेंट एलिवेटर में बॉस के फ्लोर तक जाते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए एक की कार्ड की जरूरत होती है जो कि सिर्फ बॉस के असिस्टेंट के पास होता है। ये लोग उस असिस्टेंट के बॉस के पास जाते हैं। अब वो बॉस डेरिक को बहुत बुरा भला कहने लगता है। वो डेरिक की किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था क्योंकि जो उसकी असिस्टेंट ने उसे बताया उसे वही ठीक लग रहा था। जब ये बात डेरिक के हेड को पता चलती है तो डेरिक को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब डेरिक काफी लोगों से हेल्प मांगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो कुछ सीनियर लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। और इस तरह से डेरिक को हमेशा के लिए जॉब से निकाल दिया जाता है, यानी जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था वहाँ पे वो दोबारा कभी जॉब नहीं कर पाएगा। तभी डेरिक के पास एक आदमी आता है और कहता है कि सब कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तो तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? तो डेरिक कहता है जिस काम का मुझे पता ही नहीं मैं क्यों कहूँ कि मैंने वो किया। तो वो आदमी से कहता है कि देख लो, अगर तुमने मान लिया तो ये लोग तुम्हें पैसे भी देंगे और अगर तुम ना माने तो ये तुम्हें धक्के देके कंपनी से बाहर निकाल देंगे। डेरिक काफी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये मैंने किया क्योंकि मैं गलती पर हूँ ही नहीं। तो अब डेरिक को धक्के देकर कंपनी से और उस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनमें कुछ डॉक्टर्स और पुलिस वाले होते हैं। वो उन सब लोगों से कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग के अंदर ही रहो क्योंकि उनको खबर मिली थी कि इस बिल्डिंग में वो वायरस आ चुका है। तो वो बिल्डिंग को सील करने आए थे और जो बिल्डिंग के अंदर था वो उन्हें भी अंदर ही रहने देते हैं। वो कहते हैं कि 8 घंटे तक आप लोग बाहर नहीं आ सकते क्योंकि अगर कोई
इन्फेक्टेड हो गया है तो वो अंदर ही रहे, बाहर आकर दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ना करे। अंदर जो लोग थे वो बहुत घबरा रहे थे, बहुत डर रहे थे कि अगर हम में से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो वो तो हम पर अटैक कर देगा, क्योंकि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम जैसे कि मूवी के शुरू में हमने देखा कि डेरिक ने जो पानी पिया था उसमें वो रेड वायरस था, तो डेरिक डेफिनेटली अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और देखते ही देखते कुछ टाइम में डेरिक की आंख रेड हो जाती है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिस पर वो अटैक करने लगता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। इसे लग रहा था जैसे डेरिक में काफी ज्यादा पावर आ गई हो और वो किसी के मना करने से मना नहीं हो रहा था। वो कहता है कि जिस कंपनी ने मुझ पर इल्जाम लगाया मुझे उसके बॉस से मिलना है। जब उस बॉस को ये बात पता चलती है तो वो डेरिक को ऊपर नहीं आने देता, बल्कि वो उसे बेसमेंट में बंद करवा देता है, जहाँ पर वो अपना एक आदमी भी छोड़ देता है। अब उस बॉस के दोस्त डेरिक को मारने लगते हैं, वो उसे काफी जख्मी कर देते हैं, लेकिन तभी डेरिक का दोस्त उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो आदमी उसे मार डालते हैं, यानी डेरिक के दोस्त को। डेरिक काफी उदास हो जाता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त था और उस बेचारे की तो फैमिली भी थी। अब जब ये बात बाहर फैलती है तो उस कंपनी का बॉस कहता है कि इसे तो वायरस ने मरवाया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। डेरिक को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। डेरिक चाहता था कि उसको जान से मार डाले, लेकिन उसको एक कमरे में लॉक किया गया था, वो काफी जख्मी था। तभी वो नोटिस करता है कि उस कमरे में मेलेनी भी है, वही लड़की जो उससे लोन लेने आई थी। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मुझे भी इस बिल्डिंग में सील कर दिया गया और मुझे भी बाहर नहीं जाने दिया। मेलेनी डेरिक को मारने लगती है, तो डेरिक कहता है कि अगर मैंने तुम्हें लोन नहीं दिया तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे पीछे से कंपनी की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं। तुम्हारा घर जो सेल करना चाहता है वो एक फीमेल हेड है। अब तुम मुझे मारना छोड़ो और पहले गौर से मेरी बात सुनो। मुझे भी यहाँ एक हेड से मसला है, क्या हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने की जगह उन दोनों का काम तमाम कर सकते हैं? इस वक्त ये बिल्डिंग सील है, अंदर ना तो कोई आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है। अगर हम उन्हें अपनी ट्रैप में फंसा लें तो वो बाहर भी नहीं जा सकेंगे, और अगर हमने उन्हें मार दिया बाहर से पुलिस भी नहीं आ सकेगी। सबको यही लगेगा कि मर्डर्स वायरस करवा रहा है, तो ये हमारे पास एक अच्छा चांस है। वो दोनों इस प्लान को डन करते हैं, लेकिन अब एक बड़ा इशू ये था कि ये लोग इस रूम से बाहर कैसे आते। लेकिन तभी वो बॉस अपने 2 आदमी भेजता है डेरिक को मारने के लिए, लेकिन डेरिक को तो मौका चाहिए था, उल्टा उन्हीं 2 आदमियों को मार डालता है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव और बहुत पावरफुल हो चुका था। अब वो दोनों बैठ के प्लान करने लगते हैं कि हम बॉस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बॉस के फ्लोर तक पहुंचने के लिए की कार्ड चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ उसकी असिस्टेंट के पास है। अब एक और बात कि उस बॉस के असिस्टेंट तक पहुंचने के लिए भी एक की कार्ड की जरूरत होती है, और वो की कार्ड डेरिक के दोस्त के पास है, तो यानी कि इस तरह से वो उस बॉस तक पहुंच सकते हैं। ये लोग उस रूम से बाहर आ चुके थे जब डेरिक उस आदमी के पास जा रहा होता है जिसके पास असिस्टेंट तक जाने के लिए की कार्ड होता है। तो रास्ते में उसे बहुत से दुश्मन मिलते हैं जो कि बॉस ने उसके पीछे लगा रखे थे। उसके अलावा वहाँ पर काफी ऐसे लोग थे जिनमें वायरस फैल चुका था और वो उन पर अटैक करना चाहते थे। डेरिक और मेलेनी जैसे तैसे करके उस रूम तक पहुंच जाते हैं। डेरिक उस आदमी की टेबल से वो की कार्ड उठाने लगता है ताकि उस असिस्टेंट तक पहुंच सके, लेकिन वो आदमी उसको अपना की कार्ड उठाने नहीं देता। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि वो आदमी भी डेरिक के साथ सिंसियर नहीं था। डेरिक जैसे ही वो कार्ड उठाने लगता है तो उसके हाथ के ऊपर सीजर से स्टैब कर देता है। अब मेलेनी और डेरिक उस आदमी से बहुत लड़ाई करते हैं और फाइनली मेलेनी उस आदमी को मार डालती है। डेरिक वहाँ से वो की कार्ड उठा लेता है, लेकिन उस बॉस की भी हर खबर पर नजर थी। उसे पता चल चुका था कि डेरिक नेक्स्ट कार्ड लेने अब उसके असिस्टेंट के पास आएगा, तो वो फौरन से अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम अपना की कार्ड बाहर फेंक दो। वो लड़की तो अपने बॉस को ओके कह देती है, लेकिन उसका दिल नहीं जा रहा था वो कार्ड फेंकने का। आगे से वो लड़की अपनी ही असिस्टेंट को कहती है कि इस कार्ड को छुपा दो, मैं इसको बाहर नहीं फेंकना चाह रही। लेकिन डेरिक और मेलेनी उस लड़की तक पहुंच चुके थे, क्योंकि बॉस की उस असिस्टेंट को तो पहले ही पता था कि यहाँ क्या करने आए हैं। वो पहले से ही अपने कई ज्यादा लोग अपने साथ खड़े कर लेती है जो कि डेरिक और मेलेनी से लड़ने वाले थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइट सीन क्रिएट होता है, यानी मेहम। इस नाम पर ये मूवी है। सब एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं, इवन हड्डियां भी तोड़ देते हैं। डेरिक और मेलेनी सबको मार डालते हैं। अब डेरिक सीधा उसी औरत के पास जाता है जो कि बॉस की असिस्टेंट थी और उससे की कार्ड मांगता है, तो वो कहती है कि मेरे पास कोई की कार्ड नहीं। डेरिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वो छोटे बालों वाली औरत यानी बॉस की असिस्टेंट अपनी असिस्टेंट से कहती है कि लाओ कार्ड, और जब वो कार्ड लाती है तो वो काफी मेल्टेड होता है और काफी छोटा भी हो चुका था।
जूनियर असिस्टेंट अपनी सीनियर असिस्टेंट को बताती है कि मैंने इसे माइक्रोवेव में पिघला दिया। तो छोटे बालों वाली औरत अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो जूनियर असिस्टेंट उसे बताती है कि असल में बॉस ने मुझसे पहले ही बात कर ली थी, उनको तुम पर यकीन नहीं था कि तुम कार्ड फेंकोगी, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं इस कार्ड को माइक्रोवेव कर दूं, और असल में मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ और तुम जूनियर। और ये कह के वो उस छोटे बालों वाली औरत को मार डालती है। यानी बेशक यहाँ पे वो असिस्टेंट मारी गई, लेकिन डेरिक और मेलेनी के हाथ वो कार्ड नहीं आया था, इसलिए वो उस बॉस तक नहीं जा सकते थे। तो डेरिक और मेलेनी एक साथ बैठे होते हैं और डेरिक के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो मेलेनी से कहता है कि तुम्हें अपने घर के लिए कुछ लोन चाहिए ना, अगर इन डॉक्यूमेंट्स पर कोई हेड साइन कर दे तो तुम्हारा ये मसला हल हो सकता है, यानी तुम्हें लोन मिल सकता है। फिर डेरिक और मेलेनी एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम उस फीमेल हेड के कंप्यूटर से सारा डाटा हैक कर लेंगे, फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे कि वो अपने की कार्ड के साथ नीचे आए, क्योंकि बॉस तक जाने के लिए दूसरा की कार्ड भी था जो किसी फीमेल हेड के पास था। अब वो लोग इस प्लान को फॉलो करते हुए इस कंपनी के टेक्नीशियन के पास जाते हैं। वो डेरिक का साथ ही होता है, तो वो उस फीमेल हेड के कंप्यूटर का सारा डाटा अपने पास कॉपी कर लेता है और उसके कंप्यूटर से इरेज कर देता है। फिर उसके बाद डेरिक फीमेल हेड से वही कहता है कि अपने की कार्ड के साथ नीचे आओ, और फीमेल हेड को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो डाटा बहुत जरूरी था। अगर वो लॉस हो जाता तो उन्हें कई ज्यादा बिलियंस का लॉस हो सकता था। वो फीमेल हेड डेरिक और मेलेनी के सामने बैठी होती है, तो डेरिक उस पर गन पॉइंट करके उसका की कार्ड ले लेता है, फिर उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि इस पर आपके साइन चाहिए। तो वो फीमेल हेड कहती है कि नहीं, मैं कभी भी साइन नहीं करूंगी। मेलेनी को काफी गुस्सा आता है और वो चिप तोड़ देती है जिसके अंदर उस फीमेल हेड का सारा डेटा होता है। ये देख के उस फीमेल हेड को बहुत गुस्सा आता है, तो मेलेनी पर अटैक करने लगती है और उसे काफी मारती है। दूसरी तरफ उस फीमेल हेड का आदमी डेरिक को भी बहुत मारता है, उसे काफी जख्मी कर देता है, लेकिन फाइनली डेरिक उस आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ मेलेनी अब उस फीमेल हेड पर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो फीमेल हेड कहती है कि खाली की कार्ड से ही तुम लोग ऊपर नहीं जा सकते, इसके लिए कोड भी चाहिए जो कि मैं तुम लोगों को कभी नहीं बताने वाली। तभी वहाँ पर डेरिक आता है, तो वो फीमेल हेड डेरिक से कहती है अगर तुम चाहते हो कि वो कोड मैं तुम्हें बता दूं तो तुम इस लड़की मेलेनी को मुझे दे दो, इसने मेरा डेटा रिमूव करके बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं इसे लेसन सिखाऊंगी। लेकिन मेलेनी उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मारने लगती है, लेकिन तभी डेरिक मेलेनी को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे तो कोड से मतलब था और उसने बॉस के पास जाना ही जाना था। वो मेलेनी को उस फीमेल हेड को दे देता है और अब वो फीमेल हेड मेलेनी को अपने साथ ले जाती है। वो फीमेल हेड मेलेनी को टॉर्चर करने लगती है और उसे काफी बुरी सजाएं देने लगती है, लेकिन इससे पहले ही हम पर रिवील होता है कि मेलेनी भी अब इन्फेक्टेड थी, उसकी एक आंख रेड हो चुकी थी और इस बात का डेरिक को पता था। तभी तो उसने मेलेनी को उस फीमेल हेड के पास छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि मेलेनी अब बहुत गुस्से में आ जाएगी और वो उस फीमेल हेड को नहीं छोड़ेगी। यानी डेरिक ने यहाँ काफी अच्छे तरीके से ट्रिक किया था और वो की कार्ड और वो कोड लेके बॉस के पास पहुँच जाता है। वो बॉस उससे कहता है कि आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, बस मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। अब जैसा कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ जो कि बहुत लाजवाब है, बहुत बड़ी ऑफर है। अगर तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप चाहिए और मेरी कंपनी में मेरा पार्टनर बनना है तो हाँ कह दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दे सकता हूँ, तुम बहुत ज्यादा रिच हो सकते हो। यानी यहाँ पर बॉस डेरिक को इतना ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा था कि अगर डेरिक की जगह कोई भी होता तो आंखें बंद करके हाँ कह देता, लेकिन डेरिक काफी सोचने के बाद उसे ना कह देता है क्योंकि वो यहाँ इसलिए नहीं आया था, वो तो अपना बदला लेने आया था। तो बॉस कहता है कि अच्छा तुमने मेरी ऑफर को मना किया तो फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन ही बची है, हम दोनों फाइट करेंगे, यानी मेहम, बहुत बड़ी फाइट जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। अब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है। बॉस डेरिक को बहुत मारता है लेकिन बाद में डेरिक बॉस का बुरा हाल कर देता है। वो दोनों बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, दूसरे को पंचेस मारते हैं और डेरिक तो बॉस की हड्डियां तक तोड़ देता है। और उसके बाद वो पास खड़े लोगों से पूछता है कि बताओ इस मेहम में कौन जीता। अब क्योंकि बॉस की हालत काफी खराब थी वो उठ भी नहीं सकता था, ऑब्वियसली सबको यही कहना पड़ता है कि डेरिक तुम जीते हो, क्योंकि अगर वो बॉस का नाम ना भी लेते तो बॉस अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। तो डेरिक उसको उठाकर नीचे फेंक देता है। अब डेरिक सबसे गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हारे बॉस को तो मैंने मार दिया और तुम लोगों को भी मार सकता हूँ, और अगर मैं इस कंपनी का बॉस बनूं तो क्या किसी को कोई मसला होगा। तो सब लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो डेरिक की फाइट देख के काफी डर गए थे और उन्हें अपनी जान प्यारी थी। अब यहाँ पर डेरिक खुद को इस कंपनी का बॉस बना लेता है, यानी सबसे अपर पोजीशन पर होता है वो इस वक्त। वो मेलेनी के डॉक्यूमेंट्स लेता है जिस पर साइन होते ही उसे लोन मिलने वाला था। डेरिक उस पर साइन कर देता है, यानी अब मेलेनी जो चाहती थी वैसा हो जाएगा। ऐसा करते ही वो रिजाइन दे देता है, यानी अब उसका काम भी पूरा हो चुका था और मेलेनी का भी। उसने अपना बदला ले लिया था और मेलेनी को भी लोन मिल चुका था। फिर उसके बाद वो नीचे आता है। डेरिक मेलेनी का हाथ पकड़ता है और इस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। अब वो लोग कहते हैं कि बेशक हमें ये वायरस है लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना आ गया है, हमने इस वायरस का अच्छा यूज किया बुरे लोगों को मारकर। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।